बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर व आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम किताब सुनन अबी दाऊद का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का बयान। तो चूंकि हम किताबु ज़हाया पढ़ रहे हैं, तो उसी किताबु ज़हाया का ही टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का बयान, यानी कि बाबुल उज़हियती अनिल मय्यिती। अब पहले हम हदीस की इबारत देखेंगे, उसके बाद इसको तफसीलन पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न अबी शैबता क़ाल हद्दसना शरीकुन अन अबिल हसनाई अनिल हकमी अन हनशिन क़ाल रअयतु अलियन युज़ाही लिकबशैनि फ़क़ुल्तु लहु मा हाज़ा फ़क़ाल इन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसानी अन उज़हिया अन्हु फ़अना उज़ही अन्हु। हजरत हनश रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजरत अली को 2 दुम्बों की कुर्बानी करते हुए देखा। मैंने पूछा, ये क्या है, यानी एक की बजाय 2 जानवरों की कुर्बानी क्यों? उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि मैं आपकी वफात के बाद आपकी तरफ से भी कुर्बानी करूं। बस ये एक कुर्बानी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहा हूँ। ये सब के नजदीक जायज है, इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है। अब हम इसकी तफसील देखेंगे कि इसका क्या हुक्म है और मैयत की तरफ से कैसे कुर्बानी की जाए। मैयत की तरफ से कुर्बानी करना कैसा अमल है, क्या कुर्बानी हो जाती है? इसका जवाब ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी करना जायज है और इसका सवाब मैयत को पहुंचता है। रिवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दुम्बा अपनी तरफ से कुर्बानी करते थे और एक दुम्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे। तो मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की 2 सूरतें हैं, जिसमें से पहली सूरत ये है कि अगर मरहूम ने कुर्बानी करने की वसीयत की थी और इसके तरके में माल भी मौजूद था, तो इसके 1/3 तरका इस वसीयत को पूरा करना लाजिम है और इस कुर्बानी के गोश्त को सदका करना जरूरी है। मालदारों के लिए इस वसीयत की कुर्बानी का गोश्त खाना जायज नहीं है। और दूसरी सूरत जो जिक्र की गई है वो ये है कि अगर मैयत ने कुर्बानी करने की वसीयत नहीं की, बल्कि कोई आकिल बालिग शख्स अपनी खुशी से, यानी उनकी मैयत की औलाद वगैरह में से या रिश्तेदारों में से कोई भी अपनी खुशी से मैयत के लिए कुर्बानी करता है, तो ये कुर्बानी हकीकत में कुर्बानी करने वाले की तरफ से होगी और इसका सवाब मैयत को पहुंचेगा और इस कुर्बानी का गोश्त मालदार और फकीर सब खा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 सूरतें बयान की गई हैं। तो पहली सूरत में ये कहा गया है कि मालदारों के लिए इस वसीयत की कुर्बानी का गोश्त खाना जायज नहीं है। वो क्यों नहीं जायज? वो इसलिए नहीं जायज कि ये जो कुर्बानी का गोश्त था ये वसीयत का था, उसने क्योंकि मरने वाले ने, मैयत ने इसकी वसीयत की थी और उसके तरके में से ये कुर्बानी की जा रही थी, इसलिए मालदारों का इसका खाना जायज नहीं है। और दूसरी सूरत जो बयान की गई वो ये की गई है कि उसमें हर कोई खा सकता है, यानी मालदार हो चाहे गरीब फुकरा, सब उसमें शामिल हो सकते हैं उसके खाने में। तो वो इसलिए कहा गया क्योंकि मैयत ने खुद इसकी वसीयत नहीं की, बल्कि कुर्बानी करने वाला अपनी खुशी से कुर्बानी कर रहा है, तो इस तरह उसमें सब शरीक हो सकते हैं। और इस दूसरी सूरत में मैयत की तरफ से कुर्बानी करने के फिर 2 तरीके बयान किए गए हैं। मैयत का जो पहला तरीका बयान किया गया है वो ये है कि मैयत के नाम पर एक हिस्सा या एक छोटे जानवर की कुर्बानी की जाए। और दूसरा जो तरीका बयान किया गया है वो ये है कि कुर्बानी करने वाले अपनी वाजिब कुर्बानी के अलावा एक और हिस्सा कुर्बानी करे और इसका सवाब मैयत को पहुंचा दे। दोनों सूरतें ये सही हैं, यानी दोनों सूरतें जायज हैं। और फिर आगे फरमाया, मैयत को सवाब पहुंचाने के लिए उसकी तरफ से कुर्बानी करना जायज है, बल्कि सवाब का जरिया है। जिस जानवर में कुर्बानी वाजिब है, यानी जिस जानवर में वाजिब कुर्बानी के हिस्से हों, उसमें नफली कुर्बानी का भी हिस्सा लिया जा सकता है और मैयत की तरफ से कुर्बानी उसके नाम से मुस्तकिलन भी की जा सकती है।
اور یہ بھی جائز ہے کہ نفلی قربانی اپنے نام سے کی جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، اس لیے اس قربانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ افراد کے لیے خاص نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یہاں پر موجود ہے، حتیٰ کہ کسی صحابی کا قول بھی حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ قربانی صرف زندہ افراد کی طرف سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے قربانی کرنا صدقے کی ایک قسم ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صدقہ میت کی طرف سے اتفاق امت کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ کسی فوج شدہ بندے کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں اور عزیز و اقارب میں بانٹ سکتے ہیں، یا سارا ہی غربا میں تقسیم کر دیا جائے، تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور اس قربانی کا گوشت کھانا سب کے لیے جائز ہوگا۔ سارا غربا میں یعنی مساکین میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر میت نے اپنی طرف سے قربانی کی وصیت کی ہو اور میت کے مال سے ہی قربانی کی جائے تو اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔